साहब, इसके मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब, पटना से जदयू के बहुत ही मोतबर नाम जो जनाब अब्दुल बाकी साहब की है तशरीफ़ रखते हैं स्टेज पर। जनाब हैदर इकबाल साहब, जनाब दानिश साहब और दाऊद साहब स्टेज पर अलिफ से लेकर के याद तक, ए से लेकर जेड तक या क से लेकर अंधा तक जितना भी नाम आता होगा वो तमाम हजरात, और उसके सामने हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे और मेहमान कराम गाँव डैन मरवा के रहने वाले वासी और जो बाहर के लोग आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर कोई लंबी तकरीर करने नहीं आए हैं क्योंकि खालिद भाई का हुक्म था पटना से चलने के बाद में कि रिजवान रियासी आपको भी चलना था, तो सर हुक्म सर आंखों पर। यहाँ 5 मिनट का टाइम दिया गया है, कोई बात नहीं, मलकुल मौत तो सेकेंडों में सबकी रूह निकाल लेंगे। दोस्तों, ये मजलिस इल्मी मजलिस है, जिया पब्लिक स्कूल का अपना एक स्टेज है, सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं और सियासत पर कोई गुफ्तगू भी नहीं करता है। और यही कहा जाता है कि सियासत पर गुफ्तगू मत कीजिए, ये दीनी इज्तिमा है, ये इल्मी इज्तिमा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दीनी इज्तिमा है या इल्मी इज्तिमा है, सियासत पढ़ाई कहाँ जाती है? सियासत पढ़ाई जाती है स्कूल में, मदरसों में। इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल कहाँ पढ़ाया जाता है कि जब तुम MLC डॉक्टर खालिद अनवर के साथ किरा हो जाना या उनसे बड़े पाए के मंत्री बन जाना या मुख्यमंत्री बन जाना या DM से लेकर के जो भी होता है तरतीब से लेकर के चले आ जाना, तो जब भी तुम फैसला करना हमको इंसाफ के साथ फैसला करना। मैंने जो कि ये स्टेज है इल्म की का, मैं इस हवाले से एक बात कहूंगा। डॉक्टर साहब बार बार ये रोना रोते हैं कि मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी नहीं होती है, लेकिन अपनी मुस्लिम यूनिटी में पहचान कितनी है। मौलाना ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि हिंदुस्तान जब बाकी है हमारी पहचान की वजह से, हमें दहशतगर्द ना कहा जाए, हमको नौकरी में हिस्सेदारी दी जाए। डॉक्टर साहब की एक तकरीर थी कि जब आजाद हुआ था मुल्क 47 में हमारी हिस्सेदारी थी जो नौकरी में सरकार के घर में 33% थी। कितने? 33%। आज हम लोगों ने इतनी तरक्की की है कि 2.5 से 3% पर आ गए हैं। सुन रहे हैं ना? मुख्तसर करते हुए चले जाइए, 1-1.5 मिनट जा चुका है। सवाल यह पैदा होता है कि जिसकी वही लिखी होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी जिस मुसलमान के घर में या जिस नबी के ऊपर कि पहले पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जिसने आपको पढ़ाया। पढ़ने वाली कौम, हमारी हिस्सेदारी 3% या 2.5% है सरकारी नौकरियों में। तो आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन कितने % हैं। याद रखो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उसको देख लो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब 100 बच्चे अगर मैट्रिकुलेशन करते हैं, 20% बच्चे इंटर में जाते हैं, 3% बच्चों का ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, उसमें भी 2.5%, 2% मदरसा बोर्ड का योगदान होता है। लड़कियां अगर 100 मैट्रिकुलेशन करती हैं, 16 बच्चियां इंटर में जाती हैं, 4% बच्चियों का एडमिशन होता है ग्रेजुएशन में, 1% की शादी हो जाती है, 3% बच्चियां ग्रेजुएशन करती हैं, उसमें 2.5% मदरसा का योगदान होता है। सवाल यह पैदा है कि जिस नबी पर इक़रा नाज़िल हुआ था 3% मुसलमान ग्रेजुएशन करोगे, नौकरी तुमको 36% मिलेगी, तो फिर तुम्हारे ऊपर रात दिन ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी चीज क्या है? शिक्षा है। अरे यहाँ तुम क्या कहते हो? शिक्षा तुमने कहते हो अच्छी चीज है। एक आदमी आकर कहता है, जाकर के ऊपर से आकर कहता है कि चाय बेचते बेचते पूरे भारत का प्रधानमंत्री बन गया, जनता ताली बजाती है। एक आदमी तुम्हारे दरमियान से उठता है, बिहार की धरती से उठता है और कहता है कि भैंस पर चढ़ते चढ़ते पूरे बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, जनता ताली बजाती है। सवाल यह पैदा होता है कि जब भैंस पर चढ़ने से मुख्यमंत्री बना जा सकता है, चाय बेचने से प्रधानमंत्री बना जा सकता है, तो फिर हमको भी भैंसवार और चाय वाला क्यों नहीं बना दिया जाता? बोलो बोलो। मुसलमानों ने अपने आप को भैंसवार और चाय वाला बनाया है, लेकिन वो डायलॉग देकर के तुम्हारे हाथ की तालियां लेकर के वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तुम तालियां बजा रहे हो। आज उठाकर देखो, यूपी में चलते हैं, बिहार पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे इसलिए कि बिहार के पूरा यहाँ पर कुत्ती यहाँ पर है। बिहार के हवाले से कहेंगे तो लोग कहते हैं ये कहां से कहां चला जाता है। 7% तादाद यादों की
38 सीट मिली है लोकसभा की। 21% मायावती 38 सीट मिल गई। 2.5% जाट लोगों की 2 सीटें मिल गई। मुसलमान गरीब बचाओ, तालियां बजाओ, नारे लगाओ। जब भी तुमसे पूछा जाता है 9% यादव से पूछा जाता है बिहार की सरजमीन पर तुम्हारा कौन लीडर है, तमाम एक जुबान होकर कहते हैं लालू 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 लालू। हम नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पासवान जी का नाम लेंगे कि जब भी 4% पासवान से पूछा जाता है शिक्षा की तरफ हम आ रहे हैं, तुम्हारा लीडर कौन है, रहनुमा सियासी कौन है, तमाम एक जुबान होकर कहने लग जाते हैं रामविलास पासवान, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। कांग्रेसियों से पूछो तुम्हारा लीडर कौन है, सियासी रहनुमा कौन है, तमाम एक जुबान होकर कहने लग जाते हैं कांग्रेस कांग्रेस, राहुल नहीं तो प्रियंका और उनकी मां। इससे जवाब देख लो, भाजपाइयों से पूछ लो तुम्हारे सियासी रहनुमा कौन है, तमाम एक जुबान होकर कहने लग जाते हैं योगी नहीं तो जोगी। मुसलमानों के सियासी रहनुमा कहां गए? मैं ये पूछना चाहता हूं तुम्हारी शिक्षक कहां गई? अगर मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा सियासी रहनुमा कौन है तो कोई कहता है लालू, कोई कहता है कांग्रेस, कोई कहता है ये। जानते हो क्यों है? इसलिए कि दरी हमसे बिछाया गया, चाहे हमसे बिछवाया गया है, बहस पर हमको कराया गया है। शिक्षा जो कहा गया है नबी पर उतरी थी आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। ये शिक्षा हमारे दरमियान नहीं रही। कहते हैं कि 33% आजादी के वक्त मुसलमानों के पास नौकरियां थी, अब कितने हैं डॉक्टर साहब जरा सा बता दीजिएगा? 22%। इसका क्या है? सियासी रहनुमा अगर मैं कहूंगा तो तुम मानोगे? मौलाना अबुल कलाम के नाम ने कहा था ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद तमाम का सियासी रहनुमा हो सकता है। मुसलमान एक मेढक है जो क़यामत की सुबह तक अपनी सियासी रहनुमाओं पर एतबार नहीं करेगा, शक की निगाह से देखेगा। तुम्हारे अंदर शिक्षा कहां है? अभी नीतीश कुमार ने साफा ओपन दिया आपको, बहुत अच्छे हैं। आपने जगन्नाथ मिश्रा को मौलवी कहा तो इनको अल्लामा कह दो। ये सियासी स्टेज नहीं चाहिए, कहते सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। अरे भैया फिर कुरान क्या कहता है? इदा हकमतुम बैनन्ना से तलबा है, बोल लो। ए भाई मैं भी मदरसा का स्टूडेंट हूँ, समझ में आ रही है? उसको दाढ़ी टोपी वाला नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव से पूछ लो तुम्हें कौन चाहिए? लालू प्रसाद कहता है कि दाढ़ी टोपी वाला चाहिए। हेलीकॉप्टर में 3 सीट है, एक सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले की भी चाहिए। नीतीश जी को भी दाढ़ी टोपी वाला चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उसको नहीं चाहिए जो दाढ़ी टोपी वाले के घर में हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कुर्सियां फेंक दी जाती है, तुम्हारे शिक्षा न होने की वजह से आज तक तुम्हारे अंदर एहतजाज नहीं हुआ। कोई भी भाई का लाल कहते कि माँ अपने बेटे को बगैर रंगे खिलाती है, सब वो कहते रहा और तुम खामोश बैठे हुए रहो। अब ये आवाज जा रही है, डायरेक्ट जा रही है। वो भी जय श्री राम वाले हैं, उनका खानदान भी जय श्री राम वाला है। पूरा बिहार जय श्री राम से नहीं, उसके साथ साथ नारे तकबीर अल्लाह अकबर से भी बिहार बना है। इस पर तुम ताली नहीं मारोगे? नहीं मारोगे ना? इस पर नहीं ताली मारोगे। और जब जय श्री राम कहेगा और जब तुमको जलील करेगा उस वक्त तुम तालियां मारना। याद रखो हमारे अंदर शिक्षा सबसे बहादुरी की चीज है। हमको गवर्नमेंट से ये को चाहिए मध्याह्न भोजन, ये भोजन, वो भोजन, वो भोजन। अरे वो मछली क्यों खिलाते हो? हमको पोखरा बचाओ, पोखरा। हम बचा लेंगे मछली। क्या कर लेंगे? बचा लेंगे मछली। हमारा टाइम खत्म हो चुका है, मैंने सारी चीजें आपके पास रख दी हैं। आप अपने आप को, अपने बच्चे को 2 रोटी नहीं 2 रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। ग्रेजुएशन होने के बाद में पढ़ाओ तो अलिफ बे ते से क ख ग मैट्रिक है नहीं, बेटा डीएम बन जाएगा, तुम्हारा डीएम बन जाएगा। हाँ, पकौड़ी बेचेगा, प्रधानमंत्री ने कह दिया है, पकौड़ी बेचेगा तुम्हारा बेटा। देखो जितने भी साइकिल के पंचर बनाने वाला है मुसलमान है। और पढ़ाई की जब बात आती है, जब ज्ञान भोजन भी मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तुम नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हारे ऊपर तुम है मेरे भाई और दोस्तों, अपनी शक्ति को, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को, अपनी साइयत को, अपनी मर्दानगी को, अपने हुनर को, अपने जिगर को इस तरह से बना लो कि तुम्हारे बच्चे इल्म के ऊपर किसी का कब्जा नहीं है। अगर इल्म को यहाँ पर एक कौन सा है या पब्लिक स्कूल में क को पढ़ाया जाता है, ए को ए पढ़ाया जाता है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी ए को बी नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए
शिक्षा को आप लोग अपने ऊपर रख लीजिए। जो आपकी शिक्षा और तालीम आगे जाएगी, आपके अंदर कंट्रोल पावर आता जाएगा और ये लोग सियासी रहनुमा आपको भरवाए देंगे। मैं खालिद भाई का शुक्र अदा करूंगा क्योंकि स्टेज पर वो तशरीफ रखते हैं। जदयू के एक दिग्गज नेताओं में इनका शुमार आता है कि हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए इन्होंने मदरसे के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि ऐसे लोग आपके रहनुमा बनकर जाएं और अपने लोगों को उठा करके देखना कि अपने लोगों की तारीफ करने में कभी भी मत हिचकना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।